तो आखिरकार जेडीयू में फूट की शुरुआत हो ही गई। नीतीश कुमार अब करेंगे क्या? क्या नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के विधायक और सांसद हैं, या फिर लल्लन सिंह पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रही हैं? और ऐसा खेल कि अब नीतीश कुमार की जेडीयू दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी। नीतीश कुमार का हाल वही होगा जो महाराष्ट्र में शरद पवार का हुआ, जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ। नीतीश कुमार का हाल वही होगा जो कहीं ना कहीं अब शिंदे का हाल हुआ। जिस तरीके से देखा जाए तो अब जेडीयू के विधायक खुले तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोल रही हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर सवाल उठा रही हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू अब क्या टूट जाएगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार के सांसदों को अपने पाले में लाकर ही मानेगी? और इसके कर्ता धर्ता लल्लन सिंह होंगे, संजय सिंह होंगे। ये दो बड़े चेहरे जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रही हैं, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझ रही हैं। हाल ही में मणिपुर की जो सरकार है, यानी जो बीजेपी की सरकार थी, उससे नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कारण एक ही है कि नीतीश कुमार के 6 विधायक थे मणिपुर में, लेकिन 5 विधायक धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के पास बचता है सिर्फ एक विधायक। नीतीश कुमार गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो मणिपुर से बीजेपी से जो है अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, ऐसे में इन बगावती तेवरों को देखते हुए पार्टी बचाने के लिए क्या लालू यादव का ऑफर नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे, या फिर लल्लन सिंह जिस तरीके से विधायक और सांसदों के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आएंगे? इस गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जो बिहार की राजनीति को बारीकी से समझती हैं, नाजमीन, जिस तरीके से आप देख रही हैं, लगातार जेडीयू में फूट के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो उनके सांसद हैं, जेडीयू के चाहे विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार से दूरी बना रही हैं। उधर संजय सिंह और लल्लन सिंह लगातार गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकें कर रही हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखिए? देखिए, बिल्कुल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाती है, जहां नीतीश कुमार 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, जबकि बात करें यहाँ पर राज्यपाल की आरिफ मोहम्मद की, वो न्योता देते हैं कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार के आवास से राजभवन की दूरी ज्यादा नहीं थी और ऐसे में नीतीश कुमार पहुंचते नहीं हैं, बल्कि कार्यक्रम में जाने से इनकार कर देते हैं और इसी बीच में प्रगति यात्रा पर भी विराम लगा देते हैं। बल्कि इनकी प्रगति यात्रा जो तीसरे चरण की थी वो 30 जनवरी को समाप्त होनी थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का अपनी प्रगति यात्रा पर रोक लगाना, राज्यपाल से मुलाकात करने से इनकार कर देना, ये दिखाता है कि नीतीश कुमार में डर, बेचैनियां शुरू हो चुकी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है विधायकों का उनका साथ छोड़ देना। देखिए, चुनाव अभी काफी दूर है और चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी उनके सीएम चेहरे को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। जहां जेडीयू पार्टी लगातार मांग कर रही है, वहीं बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे से पल्ला झाड़ रही है। इस बीच में विधायकों का अपनी सहमति से ऐलान कर देना, वो भी बिना नीतीश कुमार के साथ सलाह मशवरा किए हुए, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार के साथ अब उनके विधायक नहीं है और यही बात सांसदों को लेकर भी की जाती है। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के हर फैसलों से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन पहले विधायक का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, ये पहले विधायक नहीं है नरेंद्र कुमार सिंह, ये 4 बार के विधायक रह चुके हैं और इस दौरान उनका ऐलान कर देना कि मैं विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा, यानी कि उन्हें इस बात का मालूम था कि नीतीश कुमार उनके चेहरे पर दांव नहीं आजमाएंगे। क्या उन्हें मालूम था कि नीतीश कुमार अब उन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाने वाले हैं? आखिरकार जो 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं, उन्हें इस बात का कैसे डर सताने लगा कि इस बार अपने आप ही उन्होंने ऐलान कर दिया, यानी कि उन्हें भी मालूम है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत बड़ा होने वाला है और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए बीजेपी के समर्थन में ना सही, लेकिन जेडीयू के खिलाफ खुले तौर पर नरेंद्र कुमार सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब ये चुनाव जेडीयू के टिकट से लड़े, चुनाव निर्दलीय लड़े,
चुनाव बीजेपी के समर्थन से क्या लड़ा। इसकी शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ उनके विधायक और सांसद नहीं रहे और उनके कई सांसदों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की प्रयास कर रही है। क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है कि कभी भी पाला बदल सकते हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं और ऐसे में सरकार जो है वो लड़खड़ा सकती है, सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। और इसको देखते हुए महाराष्ट्र की बात कर ले तो उद्धव ठाकरे के सांसद हो या फिर शरद पवार के सांसद हो या फिर नीतीश कुमार के सांसद हो, इनको लगातार कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की तैयारी हो रही है। कैसे देख रही हैं आप? देखिए बिल्कुल ये तैयारियां हम इसलिए कह रहे हैं सिराज, क्योंकि नीतीश कुमार की सहमति के बिना विधायक का ये ऐलान कर देना कि मैं प्रगति यात्रा का समर्थन नहीं करता हूं, मैं खुद चुनाव लड़ने के लिए समर्थ हूं, यानी कि उन्हें मालूम है कि जेडीयू टिकट नहीं देगी, उन्हें मालूम है कि मुझे किसी और दल का सहारा लेना पड़े। अभी साफ नहीं हुआ है, ये चेहरा आरजेडी की तरफ भी जा सकता है, ये चेहरा बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। जी बिल्कुल, ये चेहरा निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है नरेंद्र कुमार सिंह का। लेकिन एक विधायक का जो बड़ा चेहरा जेडीयू पार्टी का नरेंद्र कुमार सिंह का, उसका ऐसा फैसला लेना ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बेचैनियां शुरू हो नाज़मीन गई। मणिपुर को लेकर आप क्या कहेंगे? कि मणिपुर में देखा जाए तो जेडीयू के 6 विधायक थे लेकिन वो 5 भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। उसके बाद गुस्से से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बीजेपी से समर्थन वापस ले लेते हैं। क्या अब ऐसा खेल देखने को मिलता है? तो नीतीश कुमार जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अब राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ हमला नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार आ सकते हैं और ऐसे में संभावना बन जाएगी कि केंद्र में कहीं ना कहीं सरकार बदल जाए, इंडिया गठबंधन को मौका मिल जाए और फिर केजरीवाल की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को। क्या यही वो बड़ी वजह है कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी केजरीवाल पर हमला करने से बच रहे हैं? इसके साथ ही नीतीश कुमार को लेकर के भी, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो, ये कहीं ना कहीं उनको निशाने पर लेने से बच रहे हैं। देखिए आपने मणिपुर का जिक्र किया, जेडीयू पार्टी के 6 विधायक 5 बीजेपी में चले जाते हैं, तो जेडीयू पार्टी के पास बचा क्या? नीतीश कुमार के पास क्या बचा? यहाँ तो वो लाज भी नहीं बचा पा रहे हैं अपनी, यानी कि साबित हो गया कि बीजेपी ने मणिपुर में विधायकों को तोड़ लिया। महाराष्ट्र का आपने शुरुआत में जिक्र किया, एकनाथ शिंदे हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो, ये चेहरे हैं कि मजबूरी के गठबंधन में हैं एक दूसरे के साथ, और यही दिखाया है कि एक ने उसके विधायकों को तोड़ा तो एक ने उसके विधायकों को तोड़ा। और आज स्थिति ये है कि शिंदे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान बैठे हैं। तो ये नीतीश कुमार को डर या कहें कि संकेत हो चुका है कि बीजेपी उनके साथ बिहार में बड़ा खेला करने वाली है, जेडीयू पार्टी टूटने वाली है। देखिए मैंने विधायकों का जिक्र किया था, जिसमें सिर्फ नरेंद्र कुमार की बात ना करें, इसमें आप गोपाल मंडल को ले सकते हैं। गोपाल मंडल ऐसा चेहरा है जो भागलपुर के विधायक रह चुके हैं और अभी भी मौजूदा भागलपुर से विधायक हैं। और देखा जाए तो यहाँ हमने ये देखा, भागलपुर के विधायक नहीं, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर आने वाली जो सीट है विधानसभा की, वहाँ से वो विधायक है और लोकसभा चुनाव में वो भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने ये भी कह दिया था कि टिकट तो हमारी जेब में है और नीतीश कुमार को चुनाव हमें लड़ाना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। लालू प्रसाद यादव के समर्थन में गोपाल मंडल आ गए, उनके चारा घोटाले को लेकर, उनके रेलवे में घोटाले को लेकर उनका समर्थन करते हुए नजर आए। यानी कि आप देखिए टिकट का ऐसा खेल है कि विधायक खुले तौर पर विरोध करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं अपनी ही पार्टी से, नीतीश कुमार से। तो विधायकों की मौजूदगी रहेगी या नहीं रहेगी, ये टिकट बंटवारे से यानी लल्लन सिंह या संजय झा हो या फिर कोई भी नेता हो, कहीं ना कहीं जेडीयू में अब अलग थलग जो धर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जेडीयू पार्टी अब कह सकते हैं बिखरती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर बात करें तो ललन सिंह का ऐसा चेहरा है जो नीतीश कुमार की बैठकों से दूरी बनाते हुए नजर आए थे। ललन सिंह वो चेहरा है जो नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में शामिल हो रहे थे। ललन सिंह का वो चेहरा है जो नीतीश कुमार के हर फैसलों से दूरी बना रहे थे। प्रगति यात्रा में भी नीतीश कुमार के साथ नहीं नजर आते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रगति यात्रा को लेकर कोई ट्वीट नहीं करते हैं। तो ये दिखाता है कि ललन
ललन सिंह नाराज हैं नीतीश कुमार से। और वैसे ही ये कहा जा रहा था संजय राउत शिवसेना यूबीटी के नेता कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ना चाहती है और 4 से अधिक सांसदों को तोड़ देगी बीजेपी, जिसमें ललन सिंह का भी जिक्र किया जा रहा है। तो बड़ी बात है कि ललन सिंह की जो भागीदारी है वो जेडीयू पार्टी के प्रति नजर नहीं आ रही है, बल्कि वो बीजेपी के समर्थन में नजर आ रही है। ललन सिंह को संसद के अंदर हमने वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर भी देखा था, हमने ललन सिंह को आरक्षण के मुद्दों पर भी देखा था। हाल ही में आनंद सिंह पर गोलीबारी को लेकर इतने बड़े इल्जाम लगे, लेकिन ललन सिंह है कि नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं बोलते हुए नजर आए। तो ये दिखाता है कि ललन सिंह तो तैयार हैं कि कब बीजेपी उन्हें ऑफर दे और वो नीतीश कुमार का साथ जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं और उनकी पार्टी इस वक्त मौजूदा हालात में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर है, लेकिन कितने देर तक रहेगी, कितने दिनों तक रहेगी, इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी पर लगातार खतरा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके विधायक ही उनको आंख दिखा रहे हैं। मणिपुर में क्या खेल हुआ ये बखूबी सबने देखा है, और कहीं ना कहीं जिस tariके से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनकी बैठकों से दूरी बना रही हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, लालू प्रसाद यादव के ऑफर को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। ये कई सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज के साथ।